और कमोडिटी बाजार पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं ग्लोब कैपिटल के तरुण सत्संगी, हमारे साथ जुड़े हैं जीएफएम रिसर्च के डायरेक्टर भरत कुमार हैदराबाद से, और साथ ही हमारे साथ हैं रेनिशा चैनानी एडलवाइस फाइनेंशियल की अहमदाबाद से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज की कुछ सुपरहिट कॉल पर कि कहां पर आज आपको दांव लगाना चाहिए और आपको फायदा हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं ग्लोब कैपिटल का क्या मानना है। ग्लोब कैपिटल का मानना है कि सोयाबीन में आपको अच्छा खासा फायदा हो सकता है। इसके लिए आपको 4110 के भाव पर सोयाबीन में खरीदारी करनी होगी। टारगेट होगा 4265 का, और स्टॉप लॉस आप 4050 पे लगाइए। ये टारगेट आपको अगले एक हफ्ते में देखने को मिल सकता है। तो 15,500 रुपए का फायदा आपको सोयाबीन में ट्रेड करने पर मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको 4110 के भाव पर खरीदारी करनी होगी। 4179 का भाव है। अगर बाजार यहां से करीब 70 रुपए नीचे आता है तो आपके लिए बाइंग का मौका होगा। एक हफ्ते का ये टारगेट है, इंट्राडे कॉल नहीं है, ध्यान रखिएगा। 4265 का टारगेट आपको एक हफ्ते में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दूसरी अहम कमोडिटी है सोया तेल। यहां पर आपको 709 के भाव पर खरीदारी करनी चाहिए। लक्ष्य होगा 722 का, स्टॉप लॉस आप 705 पे लगाइए। 13,000 रुपए का फायदा सोया तेल में भी आपको एक हफ्ते में मिल सकता है। 722 तक का टारगेट तरुण कह रहे हैं कि एक हफ्ते में आपको मिल सकता है। तो ये दो अहम कमोडिटी ग्लोब कैपिटल की, जहां पे आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। इसके अलावा आइए अब अगली कमोडिटी पर नजर डालते हैं। जीएफएम रिसर्च का मानना है कि गोल्ड में आपको 35,000 रुपए का फायदा मिल सकता है। इसके लिए आपको 30,120 के भाव पर बिकवाली करनी होगी। लक्ष्य होगा 29,750 का, स्टॉप लॉस आप 30,250 के लेवल पे लगाइए। तो बेचकर चलेंगे तो अगले 1 से 2 कारोबारी सत्र में आपको 35,000 रुपए का मुनाफा एक लॉट की बिकवाली पर गोल्ड में हो सकता है। लेकिन आप 30,250 के भाव पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। मार्केट में बिना स्टॉप लॉस का कभी ट्रेड ना करें। इसके अलावा जीएफएम की दूसरी कमोडिटी है कच्चा तेल। यहां पर 6,370 का लेवल बिकवाली के लिए बेहतर होगा, और लक्ष्य होगा 6,150 का, स्टॉप लॉस आप 6,420 पर लगाइए। 1 से 2 दिन में आपको एक लॉट की बिकवाली पर 20,000 रुपए का फायदा कच्चे तेल में मिल सकता है। तो दो कमोडिटी में जीएफएम रिसर्च आपको अगले 1 से 2 दिन में 55,000 रुपए का फायदा दिलवा रहे हैं। इसको आप ध्यान से ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस लगाइए और अगले 1 से 2 कारोबारी सत्र का इंतजार करिए टारगेट के लिए। और आइए देखते हैं कि एडलवाइस फाइनेंशियल का क्या मानना है। इनका मानना है कि गोल्ड में आपको 15,000 रुपए का मुनाफा मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको 30,100 के भाव पर खरीदारी करनी होगी। लक्ष्य होगा 30,250 का, स्टॉप लॉस आप 30,000 के स्तर पर लगाइए। और ये भी कह रही है कि 1 से 2 दिन में ये टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जिंक एक अहम कमोडिटी है, जहां पर आपको 7,000 रुपए का फायदा हो सकता है। इसके लिए आपको 128 रुपए 60 पैसे पर खरीदारी करनी होगी। लक्ष्य होगा 130 रुपए का, और स्टॉप लॉस आप 127 रुपए 70 पैसे के स्तर पर लगाइए। और जिंक में भी आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 130 का टारगेट यहाँ पर रेनिशा कह रहे हैं कि आज भी दिख सकता है, या फिर कल तक भी ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में भी आपको ये टारगेट दिख सकता है। तो इस तरह का कॉल आज आपके कारोबार के लिए शानदार मुनाफे की कॉल हो सकती है। 7,000 रुपए का मुनाफा जिंक में आपको मिल सकता है। तो ये थी मुनाफे की 6 सुपरहिट कॉल, जहां पर आपको शानदार मुनाफा इंट्राडे में भी और अगले एक हफ्ते में भी मिल सकता है। और चलिए अब बात करते हैं आज के बाजार की। तो आज अगर हम देखें तो गोल्ड में बेहद दायरे का कारोबार है। 11 रुपए महज ऊपर है गोल्ड का बाजार, और चांदी में 95 रुपीज की गिरावट है। आपसे जानना चाहेंगे रेनिशा, क्या लगता है आपको, जिस तरह से गोल्ड में एक दबाव है, आपको लगता है कि आज के कारोबार में ये दबाव बढ़ेगा? बाजार बेहद दायरा बना चुका है। दायरे की इस मार्केट में आज किस तरह से प्रॉफिट कमाया जा सकता है? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। जो गोल्ड में दायरा बना हुआ है वो कॉमेक्स पर है $1,310 से लेके $1345 का, एंड एमसीएक्स पे मुझे लग रहा है 30,250 का एक रेजिस्टेंस जोन है। बट मुझे लग रहा है कि डाउन साइड में अभी भी बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि सेंटीमेंट पॉजिटिव है। जैसे कल जेनेट येलन की स्पीच थी, वो कह रहे थे कि जो टेपरिंग है वो अभी भी प्री डिफाइंड कोर्स में नहीं है, कभी भी वो पॉज हो सकता है। तो इसलिए मार्केट प्लेयर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कभी भी पॉज आ सकता है टेपरिंग में, क्योंकि यूएस इकोनॉमिक डेटा जो है अभी भी स्लो डाउन की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है डिप्स पे बाइंग करना अभी भी बेहतर रहेगा। ओके, आप गिरावट पर खरीदारी की राय दे रही हैं गोल्ड में। तरुण सत्संगी, आपकी राय क्या होगी? क्या आपको भी लगता है कि गिरावट पर गोल्ड में खरीदारी करना फायदे का सौदा होगा, या फिर आपको लगता है कि आज इंट्राडे में बाजार में बेचकर मुनाफा कमाया जा सकता है?
आई थिंक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग हुआ है एक अच्छी रैली के बाद में। अभी भी अगर हम देखें कॉमेक्स में अगर $1320 या उसके आसपास आता है, बाय करना बेटर रहेगा। रिवर्सल आई थिंक जब तक $1308 के नीचे नहीं जाएगा नहीं आएगा इसके अंदर, हम फिर से इसको 1360-65 के आसपास आते हुए देखते हैं। ओके भरत, आप कह रहे हैं कि गोल्ड में बेचकर मुनाफा हो सकता है, आपको क्यों लगता है कि बाजार पर दबाव बढ़ेगा? क्या आपको लगता है कि मार्केट के फंडामेंटल कमजोर हो चुके हैं? आई थिंक ऑफ कोर्स मेजर ट्रेंड तो काफी इंटैक्ट है, बट थोड़ा हम लोग ओवर स्ट्रेच हुआ है मार्केट, मे बी अराउंड $1340 से लेके 1355 रेंजेस के आसपास थोड़ा सप्लाई जोन है। सो जैसे मार्केट अराउंड 1320 के नीचे आएगा, आई थिंक वी कैन सी डिसेंट करेक्शन, मे बी अराउंड $12 तक देख सकते हैं। सो आई थिंक थोड़ा स्ट्रेच होने की वजह से वी प्रेफर टू बी ऑन द शॉर्ट साइड। चलिए बात अब चांदी की। तरुण, बिल्कुल संक्षेप में आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि चांदी पर जिस तरह से दबाव है, इंट्राडे में ये दबाव बढ़ेगा, बेचना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि बाजार में रिकवरी की भी संभावना है? आई थिंक दबाव अगर बढ़ता है तो डिप पे बाय करना ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें हमने $20.60 के ऊपर काफी अच्छा ब्रेकआउट देखा है एंड $21 के नीचे आई थिंक फिर से बाय अट्रैक्ट होना चाहिए एंड इसमें सेलिंग तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक कि प्राइसेस $20.50 के नीचे फिर से क्लोज होते हैं। एंड हायर साइड पे हमको ऐसा लगता है $21 से $22 का शॉर्ट टर्म रेंज है, बट आने वाले टाइम में ये $23-24 तक भी आ सकता है। ओके रेनिशा, आपका टेक्निकल चार्ट चांदी को लेकर इंट्राडे में क्या कहता है, बाय या सेल? जी टेक्निकली मुझे लग रहा है सिल्वर में जब रैली आई थी $19 से $22 तक, उसमें से प्राइसेस ने रिट्रेस किया है 38% अप टू $21। तो अगेन ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, अभी बाउंस आना चाहिए। और अगर आप फंडामेंटली भी देखते हैं तो आज यूएस जीडीपी का डेटा है शाम को, जहां पे एक्सपेक्टेशन है कि प्रीवियस क्वार्टर से और जो एक्सपेक्टेशंस है वहां से कम आएगा डेटा। तो मुझे लग रहा है कि आज प्रेशियस मेटल पैक में एक बाउंस बैक आ सकता है शाम के सेशन में। सो मैं बाइंग रेकमेंड करूंगी अगर 47,650 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करती है फॉर द टारगेट ऑफ 48,000 एंड 48,200। ओके भरत कुमार, आपको क्या लगता है चांदी में अगर कोई करंट रेट पे, बिल्कुल करंट रेट पे ट्रेड करना चाहे, 46395 का लेवल है, इस रेट पर क्या करना चाहिए आज के लिए, इंट्राडे के लिए? आई थिंक करंट रेट पे कुछ भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा रेज मिलता है तो 47,000 के ऊपर स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, बट दैट इज प्योरली फॉर द इंट्राडे पर्सपेक्टिव। नीचे की तरफ जैसे ही अराउंड 45,800 45,900 रेंज आ जाएगा, मुनाफा से लेकर के रिवर्स बाइंग में बैठना चाहिए। जिस तरह से ऑलमोस्ट 1 मंथ 2 मंथ्स साइडवेज जो हो चुका था मार्केट, $20.50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट इट कुडंट सस्टेन द हायर प्राइसेस, बट नेवरदलेस $20.50 $20.60 फिर से सपोर्ट साबित करेगा मार्केट में। सो वहां पे आने के बाद फिर से बाइंग इनिशिएट कर लेना चाहिए। सो आई थिंक फॉर द इंट्राडे थोड़ा करेक्शन देख रहे हैं, बट फॉर द लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स आई थिंक अभी भी बाइंग होल्ड करना चाहिए। ओके चलिए बात कर लेते हैं आप बेस मेटल्स की, और बेस मेटल्स की कीमतों में कि दबाव है, दायरे का कारोबार है। तरुण सत्संगी, आज इंट्राडे में ओवरऑल मेटल्स के मार्केट पर आपका व्यू क्या होगा? क्या आपको लगता है कि बाजार रफ्तार पकड़ेगा या फिर आपको लगता है कि दबाव ही रहेगा? आई थिंक एक्टिविटी काफ़ी सबड्यूड है और पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा कहना टफ है, बट जिस तरीके से वॉलेटिलिटी काफ़ी लो है, चांसेस है कि मार्केट वैसे ही सबड्यूड एक्टिविटी में रहेगा। ऑल टुगेदर यहाँ पर आई थिंक कमोडिटी स्पेसिफिक जाया जा सकता है। अगर लेड के अंदर ₹1 का करेक्शन आता है तो बाय करना बेटर रहेगा एंड इसमें आई थिंक 133 134 वंस अगेन प्राइस आना चाहिए। ओके रेनिशा चेनानी, ओवरऑल मेटल्स के मार्केट में अगर आज कोई ट्रेड करना चाहे तो इंट्राडे में आपकी मेटल्स में टॉप पिक क्या होगी और उसमें क्या करना चाहिए? बेस मेटल्स मुझे लग रहा है कि एक सीमित दायरे में है। दोनों तरफ से फैक्टर्स जो प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक तरफ से चाइना है जहां पे लेंडिंग काफी स्ट्रिक्ट हो चुकी है टुवर्ड्स रियल एस्टेट इंडस्ट्री, तो वो प्राइसेस को दबाव की तरफ खींच रहा है। और दूसरी तरफ इन्वेंट्रीज जो है शांघाई पर वो लगातार घट रही है एंड एलएमई पे भी घट रही है, वो प्राइसेस को सपोर्ट कर रही है। यूएस के जो इकोनॉमिक डेटास आ रहे हैं 2-3 दिनों से, जो एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा था, जो भी हाउसिंग का डेटा आ रहा है बेटर देन एक्सपेक्टेड है। इवन पेंडिंग होम सेल्स का डेटा जो आज आने वाला है वो भी एक्सपेक्टेड है कि पॉजिटिव रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि आज का दिन थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है बेस मेटल्स के लिए। मेरा टॉपिक रहेगा जिंक, जिसमें करंट प्राइसेस पे 128.60 पे बाइंग की जानी चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 130। इवन मैं निकल में भी बाइंग रेकमेंड करूंगी फॉर द टारगेट ऑफ 910। ओके
तो जिंक में आज आप बाइंग की कॉल दे रही हैं 128 रुपए 60 पैसे पर, आपको 130 का टारगेट देखने को मिल सकता है, लेकिन आप 127 रुपए 70 पैसे के भाव पर स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। भरत कुमार, अगर मेटल्स की बात करें तो बाजार में जिस तरह से एक सुस्ती है, सुस्ती के इस दौर में आज अगर कोई मेटल्स में ट्रेड करके मुनाफा कमाना चाहे तो आपकी राय क्या होगी? आई थिंक इंटरडे पर्सपेक्टिव से सेल कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी ट्रेंड इज नॉट वेरी मच डिसाइसिवली बुलिश, सो आई थिंक कभी भी सेलिंग कर सकते हैं, बट काफी सबड्यूड आई मीन वॉल्यूम्स देख रहे हैं, सो उस वजह से आई थिंक एक्टिविटी कम रहने की वजह से probably the leverage should be on the lower side, and also expiry की वजह से we may see little bit of whipsaws, but nevertheless I think अभी भी trend it's not decisively bullish, but nevertheless around zinc around 127.30 के ranges आ गया तो वहां पे buying initiate कर सकते हैं, okay. and maybe even lead maybe zinc से comparatively थोड़ा underperform कर सकते हैं। चलिए वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि एग्री कमोडिटी में आपको आज ट्रेडिंग से कहां मुनाफा मिलेगा, और साथ ही हम बात करेंगे जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर की। लेकिन उससे पहले नजर मिड डे मार्केट की 3 सुपरहिट कॉल पर। और बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। बेहद दायरे में है भाव, 6351 का लेवल है एमसीएक्स पे, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमतों पर दबाव है। रेनिशा, बिल्कुल संक्षेप में क्रूड में इंट्राडे में आपकी कॉल क्या होगी? क्रूड ऑयल और एनर्जी सेक्टर में मैं ओवरऑल पॉजिटिव हूँ अभी भी, क्योंकि वहाँ पे यूएस में काफी रिजिड वेदर कंडीशंस है, जिस वजह से फ्यूल का डिमांड जो है काफी बढ़ रही है। मैं डिप्स पे अगेन बाय का ही रिकमेंडेशन दूंगी। इवन इंट्राडे के लिए भी 6355 पे क्रूड ऑयल बाय करना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 6400। ओके भरत, आप कच्चे तेल में बिकवाली की राय दे रहे हैं, आपको क्यों लगता है कि बाजार में गिरावट बढ़ेगी? हिस्टोरिकली $103 $102.80 के आसपास कंजेशन जोन दिखाई दे रहा है, तो जब तक $103.50 के ऊपर कंसिस्टेंटली बंद नहीं देगा, प्रोबेबली फर्दर अपसाइड थोड़ा कम चांसेस है। एट द सेम टाइम नीचे की तरफ अराउंड $101.20-30 के आसपास थोड़ा बेस बना हुआ है, बट नेवरदलेस आई थिंक $103.50 के ऊपर जब तक बंद नहीं देगा, प्रोबेबली वी मे सी एक्सपेक्ट करेक्शन। बिल्कुल संक्षेप में तरुण, आपसे नेचुरल गैस पर इंट्राडे में आपकी राय? आई थिंक अगर 10-15 रुपए का राइज मिलता है, अराउंड 300 रुपए के आसपास आता है, सेलिंग करना बेटर रहेगा। थोड़ा सा वेदर जो इंप्रूवमेंट हो रहा है उसके चलते हम सेलिंग आते हुए देखेंगे, एंड 270 तक प्राइस ग्रेजुअली आनी चाहिए। रिस्की काउंटर है, आई थिंक 306 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें जी। और चलिए अब वक्त है जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर का। सरसों का उत्पादन घटने की आशंका बढ़ गई है, और राजस्थान में बारिश से पैदावार पर असर पड़ सकता है, ये जानकारों का मानना है। और जिस तरह से बारिश हुई है, ऐसे में कीमतों उत्पादन में कमी आ सकती है, और इसका पॉजिटिव इंपैक्ट कीमतों पे आप ऑलरेडी देख रहे हैं। 45 रुपए ऊपर है मस्टर्ड सीड का भाव अप्रैल वाला एनसीडीएक्स पर। राजस्थान के 50% इलाकों में फसल को नुकसान की आशंका एक्सपर्ट्स यहां पर जता रहे हैं, और साथ ही नई फसल की आवक बढ़ने में भी करीब 15 दिन की देरी हो सकती है बारिश की वजह से। बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर हेमंत जैन हैं, लखनलाल एंड कांतिलाल के डायरेक्टर इंदौर से। हेमंत, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। क्या लगता है आपको, अगर उत्पादन यहाँ पर घटता है तो आपको लगता है कि यहाँ से कीमतें और ऊपर जाएंगी? किस तरह के हालात आपको दिख रहे हैं हाजिर बाजार में? सर बेसिकली जो अभी सरसों में जो तेजी आई है, ये बारिश के सेंटिमेंटल से आई है, और ऑलरेडी सोया सरसों का जो क्रॉप है
जो लोगों को उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा मालूम है क्रॉप का एस्टिमेट, सभी सी का जो नया क्रॉप एस्टिमेट आया है उसके अंदर आई हुई है। तो अगर हम इस बारिश से नुकसान भी देखें तो मैक्सिमम 10% की नुकसानी होती है, पर इसका क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो उससे कहीं ज्यादा है। तो इस कारण से मार्केट में तेजी आई है। जो अभी ये मार्केट सरसों में जो तेजी है इसका मेन रीजन है कि ऑल ऑयल सीड के अंदर जो सोयाबीन है या दूसरी उसके मार्केट में जो तेजी रही है उसको उसने फॉलो करा है। तो क्रॉप जो डिले हुई है उसका ये रीजन रहा है तेजी का। इस प्राइस के अंदर एक बार प्रॉफिट टेकिंग। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तरुण, अगर ऐसे में कोई वायदा बाजार में ट्रेड करना चाहे मस्टर्ड में तो आपकी राय क्या होगी? आई थिंक 3480 के आसपास बाय करना चाहिए। 3400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, इसमें 200 रुपये का तेजी आ सकता है। एंड पूरा एडिबल ऑयल पैक में एक्सेप्ट अगर हम कैस्टर सीड की बात करें तो काफ़ी अच्छा हमने तेजी देखा है, मोमेंटम काफ़ी ऑन है। सोयाबीन में भी काफ़ी अच्छा तेजी है, सीपीओ में भी काफ़ी अच्छा तेजी है। सो पॉजिटिव कोरिलेशन के चलते आई थिंक अच्छा रनअप हम मस्टर्ड में भी देख सकते हैं। ओके, और चलिए अब बात कर लेते हैं करेंसी मार्केट की और देखते हैं कि आज करेंसी मार्केट की चाल कैसी है। तो रुपए में कमजोरी है, डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे कमजोर होकर ट्रेड कर रहा है। डॉलर की मांग बढ़ने का सीधा असर रुपए की कीमतों पर दिख रहा है। मंथ एंड डॉलर की डिमांड आई है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से और इसका नेगेटिव इंपैक्ट रुपए पर दिख रहा है। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो कोटक कमोडिटी का मानना है कि बेचकर चलिए डॉलर मार्च 62.20 पे, लक्ष्य होगा 61.50 का, स्टॉप लॉस आप 62.50 के स्तर पर लगा सकते हैं। और अब नजर बाकी मुद्राओं के मुकाबले रुपया कहां पर ट्रेड कर रहा है। और अब बात चने की कीमतों में हाल के दिनों में जोरदार तेजी यहां पर देखने को मिली है। आज भी 70 रुपए ऊपर है, बाजार जबरदस्त तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। उत्पादन में कमी की आशंका ने बाजार के सेंटीमेंट को बेहद मजबूत कर दिया है। तरुण सत्संगी, आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि चने में तेजी अभी और बाकी है, करेंट रेट पर खरीदारी करनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि बाजार काफी बढ़ चुका है, अब बेचकर चलना फायदे का सौदा होगा? आई थिंक रिसेंट जो रेन का स्पेल हुआ उससे रियल इम्पैक्ट क्रॉप पे क्या पड़ेगा वो देखना बनेगा। सो आई थिंक अभी यहाँ पर जिस तरीके से 2 दिन में मोमेंटम आया वो कंटिन्यू रहेगा। 3200 3250 तक प्राइजेस आने चाहिए। डिप पर बाय करना बेटर रहेगा विद स्टॉप लॉस बिलो 3050। ओके, टर्मरिक पर आपका व्यू क्या होगा? क्या आपको लगता है कि आज के कारोबार में हल्दी में बेचकर चलना फायदेमंद होगा, या फिर आपको लगता है कि हल्दी की कीमतों में अभी तेजी की संभावना है, खरीदना चाहिए? आपकी राय क्या होगी टर्मरिक पर? आई थिंक 7110 के ऊपर जब तक काउंटर नहीं चलता है इसमें यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से बिग वाली आ सकता है और 100 से 150 रुपये फिसल सकता है। ऑल टुगेदर ये काउंटर डाउन साइड रिस्क बताता है। शॉर्ट टर्म के लिए अराइवल्स पिकअप हो चुके हैं। आई थिंक उसके चलते एक प्रेशर शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली माउंट होते हुए लगेगा। ओके, और अगर आप चने में पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो बाई करिए। केडिया कमोडिटी का मानना है कि आप 3130 के भाव पर खरीद सकते हैं। आपको 3300 का टारगेट देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको 3060 के भाव पर स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। तो तरुण भी कह रहे हैं कि चने में तेजी है और केडिया कमोडिटी का भी मानना है कि चने में अभी तेजी और देखने को मिल सकती है। इस पर नजर रखिए, काउंटर काफी अट्रैक्टिव फिलहाल दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ग्वार की। और ग्वार में जिस तरह से हाल के दिनों में हलचल देखने को मिली है, तरुण सत्संगी, आपको लगता है कि ग्वार चूंकि काफी वोलेटाइल कमोडिटी है, अगर कोई इंट्राडे के लिहाज से ट्रेड करना चाहे तो क्या करना चाहिए? 10 रुपए की गिरावट है, आपको लगता है कि एक छोटे टारगेट के लिए बेचना फायदेमंद होगा? आई थिंक मूवमेंट काफ़ी सबड्यूड है तो इंट्राडे में काम करना हम प्रेफर नहीं करेंगे। बट ऑल इन ऑल हमारा ऐसा मानना है कि फॉर वेरी शॉर्ट टर्म, लाइक अगर हम एक हफ्ते की बात करें तो 4500 से 5000 का दायरा रहेगा। एंड आई थिंक 4600 के आसपास बाय करना बेटर रहेगा फॉर हायर साइड टारगेट। ओके, और चलिए अब नजर एक अहम खबर पे। चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। उत्पादन में कमी के बावजूद ये कीमतों में तेजी नहीं आएगी। ये रेटिंग एजेंसी इकरा की रिपोर्ट है। उत्पादन घटने के बावजूद कीमतों में तेजी के आसार नहीं है। यूपी में बारिश और महाराष्ट्र में सूखे से पैदावार घटने की आशंका है। चीनी का उत्पादन 15% तक घट सकता है। इसके बावजूद कीमतों में तेजी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि बकाया स्टॉक ज्यादा है और एक्सपोर्ट डिमांड कम है। इस पर भी आप नजर रखिए। चीनी हाल के दिनों में एक अट्रैक्टिव काउंटर बनकर सामने आया था, लेकिन जो फंडामेंटल है बाजार के अभी भी मजबूत नहीं है, क्योंकि डिमांड के मुकाबले जो चीनी की सप्लाई है वो अभी भी
पर्याप्त है और ऐसे में उत्पादन में कमी से कीमतों में तेजी नहीं आएगी। आप इस कंफ्यूजन में ना रहें कि प्रोडक्शन कम होने से कीमतें बढ़ेंगी, और ऐसे में जब भी आप चीनी में ट्रेड करें इस फंडामेंटल पे आप जरूर नजर रखिए, इसका इंपैक्ट आपको साफ तौर पे कीमतों पर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे तरुण सतंगी, चीनी में अगर कोई इंट्राडे में ट्रेड करना चाहे तो आपकी राय क्या होगी? आई थिंक इसमें भी डिप का वेट करना चाहिए। 2750 या उसके नीचे मिलता है, बाय करना बेटर रहेगा। एंड समर डिमांड जिस तरह से पिकअप होगा, आई थिंक इसमें हम 3 से 4% का रिटर्न देख सकते हैं। और चलिए अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का, जहां पर हम आपको बताएंगे 30 सेकंड में मुनाफे की 3 सुपरहिट कॉल। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले भरत, आपसे, आपकी पहली रैपिड फायर कमोडिटी आज के लिए क्या होगी? आई थिंक सिल्वर में जब तक 47,000 के ऊपर बंद नहीं देगा, मेरी 46,000 रेंजेस के आसपास रिविजिट करते हुए दिखाई दे रहा है। Okay. बट आई थिंक दैट शुड बी अगेन इवेंचुअली बाइंग अपॉर्चुनिटी। इंट्राडे के लिए 46,000 तक करेक्शन देख रहे हैं। ओके, तरुण आपकी कमोडिटी आज के लिए? सोयाबीन में बाय करके चलें डिप्स पे। आई थिंक 3 से 4% का रिटर्न मिलना चाहिए इसमें। ओके, रेनिशा आज के लिए आप कौन सी कमोडिटी रिकमेंड करेंगी? यूएस में जो रिजिड वेदर कंडीशंस है उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस की प्राइसेस में एक रिबाउंड आ सकता है। सो 280 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करती है, सो हम बाइंग कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 285, स्टॉप लॉस 277। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रेनिशा आपका, तरुण आपका और भरत आपका इन तमाम कमोडिटीज पर हमारे दर्शकों को अपनी राय देने के लिए। और अब नजर टॉपिक पर। कच्चा तेल में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो बेचिए 6,370 पे। आज आपको 120 रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए सेंसेक्स स्ट्रेटेजी।